क्या आप लोगों ने फैंटास्टिक फोर की पोस्ट क्रेडिट सीन देखी? ऑब्वियसली मार्वल के फैन है और पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं देखेंगे तो क्या देखेंगे। फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन दो थे, एक मिड क्रेडिट सीन था और एक एंड क्रेडिट सीन था। एंड क्रेडिट सीन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट मिड क्रेडिट सीन है, और वो इसलिए है क्योंकि उसमें हमको दिखाया जाता है डॉक्टर डूम। मतलब लिटरली उनका चेहरा नहीं दिखाया गया, क्योंकि एक बार अगर चेहरा दिखा गया होगा तो सारे पैसे चले गए होंगे आरडीजे के पास। अब मिड क्रेडिट सीन के इंटरनेट पर आते ही ना फैन थ्योरीज की तो बाढ़ सी लग गई है। तो हमारी खुद की दो थ्योरी है इस मिड क्रेडिट सीन के बारे में। पहला ऑब्वियसली जो चल रहा है, डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन को किडनैप करने आया है। क्यों? क्योंकि रीक से उसकी दुश्मनी है, फ्रैंकलिन को किडनैप करेगा, उसकी पावर हार्नेस करेगा और अपना खुद का बैटल वर्ल्ड बनाएगा। बैटल वर्ल्ड बनाने के लिए डॉक्टर डूम को फ्रैंकलिन की पावर चाहिए ही चाहिए। अब वो कैसे करता है? या तो उसे मैनिपुलेट करता है, या तो उसकी पावर छीन लेता है, या तो उसको किडनैप कर लेता है। क्योंकि कॉमिक के हिसाब से फ्रैंकलिन एक ओमेगा लेवल का म्यूटेंट है, मतलब कि वो खुद यूनिवर्स बना सकता है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। हम लोग एक्शन फिगर जैसे कलेक्ट करके रखते हैं ना, वो गैलेक्टस को कलेक्ट करके रखेगा, इतनी ज्यादा उसके पास पावर है। और इनफैक्ट कॉमिक्स में तो गैलेक्टस को वो टॉय की तरह यूज करता है, खेलता है उसके साथ। तो इसकी पावर का कोई इस्तेमाल डॉक्टर डूम करेगा ही करेगा। अब देखना ये है कि वो किस तरीके से कर रहा है, क्योंकि रीक को उसे नीचा दिखाना है। रीक और डॉक्टर डूम कॉमिक्स में इतना लड़ते हैं जैसे कि जॉन सीना और रेंडी ऑर्टन। खैर, इंपॉर्टेंट है हमारी दूसरी थ्योरी, क्योंकि मेरे हिसाब से डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन को किडनैप करने नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि अगर आप उसको किडनैप करने आ रहे हो तो कोई वेपन होगा, कोई मैजिक करोगे, कुछ नहीं करता। वो चुपचाप आता है, मास्क उतार के फ्रैंकलिन के सामने बैठ जाता है। क्यों? क्या वो किसी से हार के आया है, या अपने आप को हील करना चाह रहा है, या ये भी हो सकता है वो फ्रैंकलिन की पावर चेक करना चाह रहा हो। क्योंकि इसको इस तरीके से समझो, पूरा गैलेक्टस का इवेंट हुआ, ये पूरा पोस्ट क्रेडिट सीन 4 साल बाद है, यानी हम लोग लगभग 4-5 साल समय ले लेते हैं। 5 साल तक डॉक्टर डूम कहाँ था? अब इंटरनेट में थ्योरी है कि वो मल्टीवर्स ट्रैवल कर रहा था। मेरे हिसाब से मार्वल इतना हाई नहीं जाएगा। ये दिखा सकते हैं कि इस अर्थ में, यानी फैंटास्टिक फोर के अर्थ में, ये आयरन मैन बनने वाला था, लेकिन बना नहीं, बन गया डॉक्टर डूम। ये एक आयरन मैन का वेरिएंट हो सकता है, इसलिए टीवी वालों ने इसको कर दिया प्रून। ये चला गया टीवी में इसकी मुलाकात लोकी से हुई। लोकी ने डॉक्टर डूम को वापस अपने अर्थ में भेज दिया, क्योंकि वो फ्री विल देना चाहता है। और जैसे ही वापस आया, इसको अपने अर्थ के पूरे इवेंट्स के बारे में पता चला कि गैलेक्टस क्या था, फ्रैंकलिन कौन था, क्यों फ्रैंकलिन को वो लेना चाह रहा था। क्योंकि देखो, एज एन डायरेक्टर तुम आरडीजे को कास्ट किए हो तो उनकी फेस वैल्यू बहुत ज्यादा है, वो तुम दिखाओगे ही दिखाओगे। और कॉमिक्स में डॉक्टर डूम का चेहरा पूरा जला हुआ रहता है एक तरफ से, तो ऐसा आप आरडीजे को प्रेजेंट करोगे ही नहीं। इस तरीके से दिखाया जाएगा शुरुआत में कि भाई आरडीजे आए, उनका चेहरा जला हुआ था और फ्रैंकलिन ने उसको ठीक कर दिया, कैमरा पैन हुआ और सीधा आरडीजे का फेस आया। समझ लो, थिएटर एकदम ब्लास्ट हो जाएगा पब्लिक के शोर से। इस तरीके से वो दिखा सकते हैं, या ये भी दिखा सकते हैं डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर के अर्थ में ही था, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा था। वो चुपचाप एक जगह बैठा हुआ था, वो देख रहा था कि फैंटास्टिक फोर किस हद तक जा सकते हैं। और जब उसको पता चला कि गैलेक्टस सिर्फ और सिर्फ फ्रैंकलिन को लेना चाह रहा था, तो वो फ्रैंकलिन की पावर चेक करने गया कि भाई ऐसी कौन सी पावर है इसमें कि ये कितना बड़ा बीइंग आके इसको उठा के ले जाना चाह रहा है। और उसके बाद वो पावर को हार्नेस करके अपना खुद का बैटल वर्ल्ड बनाएगा। पुरानी जितनी भी फैंटास्टिक फोर की मूवी आई है, उसमें ये बताया गया है कि डॉक्टर डूम शुरुआत में तो रीक का दोस्त होता है और पीछे धोखा देता है। मेरे को लगता है ये ट्रेंड इसमें भी फॉलो होगा। वो आएगा, बताएगा कि नहीं हम लोग इस पे रिसर्च करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और अंत में क्या होगा, फ्रैंकलिन की पावर को वो हार्नेस करेगा और अपना खुद का बैटल वर्ल्ड बनाएगा। क्योंकि ये पूरा एवेंजर्स डूम्सडे डॉक्टर डूम के ऊपर रहने वाली है। और तब जाके रीक बोलेगा तुमने मुझे धोखा दिया है, तो बोलेगा तुमने गैलेक्टस के लिए तो अपने बेटे की कुर्बानी दी नहीं, मल्टीवर्स के लिए क्या खाक दोगे, ऐसा वैसा। ये वाला सीन मेरे को लगता है इसमें रहेगा। ये हमारी थ्योरी की। आपकी क्या थ्योरी है वो कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारी और भी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइक करना, हाँ, ऐसे ही मत चले जाना।